ये हमारा गोला है, ठीक है, ये हमारा गोला है। इसकी त्रिज्या है बाबू 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। आईसी को पिघला दिया, क्या किया, पिघला कर क्या बनाया बाबू, बेलन बना दिया। जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन क्या होगा, बेलन का भी होगा। किसका होगा, बेलन का। क्यों होगा, क्योंकि एक रे पिघला करके एक इसी को गला करके ये चीज बना गया, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई का रहा कितना होगा, यानी कि ये निकालने के लिए कह रहा है, यानी एच बराबर इसका क्या होगा, निकालना है। समझ रहा है बात। तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा, इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। होगा या नहीं होगा। अरे एगो बाल्टी में पानी है, इसमें है बाल्टी में पूरा भरा हुआ पानी है, जैसे कि ये बाल्टी है। अरे इसी को समझ लो कि बाल्टी है, छोड़ो, इसी को बाल्टी समझ लो, ठीक। तो इसमें जितना पानी पूरा एकदम भरा हुआ है, तो ये पानी कैसनो किसी भी आकार का या किसी भी आकृति का रहे, ठीक। अगर उसमें पानी डालेंगे, जितना पानी इसमें है और उसमें भी डालेंगे तो उतना ही पानी रहेगा कि अलग हो जाएगा, उतना ही नहीं रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि ये अगर ये तो 1 ईयर लंबा है तो ऊंचाइया बढ़ जाएगा, है ना। कुआं देखा है, कुआं, कुआं में क्या होता है, कुछ कुआं होता है बहुत गोलाकार अच्छा बड़का रहता है, और कुछ होता है पतला नहीं है, होता है ना। तो पानी दोनों में बराबर रहेगा, तो अंतर क्या हो जाएगा, उसका साइजवा चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन पानी तो दोनों में बराबर रहेगा, इसीलिए इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी पिघलाने का बात आ जाए तो समझ लीजिएगा हमको आयतन निकालना है, और पिघलाने का बात हो रहा है तो आयतन निकालेंगे, और दोनों आकृति का आयतन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेलन, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। किसका आयतन, गोला का आयतन। पीछे से क्या बोलता है, वाह, अब ये तुम ध्यान दे रहा जी। बेलन का आयतन क्या होता है, और इसका 4/3। एक बात हम पूछना चाहते हैं, ई वाला पाई सब तो गुना में है, ई भी गुना में, ई पाई और ई पाई दोनों का वैल्यू एक ही होगा कि अलग अलग, एक ही होगा। तो ई पाई बराबर में है, दोनों आमने सामने तो कट सकता है ना। अब बच गया आर स्क्वायर, तो आर कितना है, एच है, एच तो पता नहीं है, 4/3। आर कितना है, ठीक है ना। अभी 3 से देखिए कटता है कि नहीं कटता, यहाँ एच हमको निकालना है, तो एच में जो गुना है उससे हमको क्या करना है, अगला संख्या में भागा देना होता है। यही नहीं बताते आ रहे बार बार कि जी जो अज्ञात राशि को निकालिएगा उसमें जो संख्या गुना रहता है उससे क्या करते हैं, हम अगले में भागा देते हैं, भागा में रहता है तो गुना करते हैं। यहाँ पे गुना में है दोनों, तो ये दोनों से क्या करेंगे, इसमें भागा में दे देंगे। ये 3 तो पहले से है, अब आ गया 6, एक और 6। देखिए छक्का 6, 6 7 42, ठीक है। छक्का 6, 6 7 एगो लगता कम में लिखे हैं कि एक और होगा, 1 2 3, ठीक। छक्का 6 6 7 42, ये 3 बच गया, 3 का 3, और 3 से इसको काटिएगा तो 3 का 3 1, 3 चौका, अब नहीं कटेगा। अब हो गया, नीचे कुछ बचा क्या,
नहीं बचा। ऊपर में क्या बचा बाबू? 4 बचा गुना 1.4 गुना 0.7 गुना 0.7। अब इसको हम लोग को गुना, देखो गुना भागा जोड़ घटा, इसको एकदम इतना मजबूत कीजिए, इतना बड़ा बड़ा बनाइए कि सब तनी तनी को लगने लगे, छोटा छोटा लगने लगे। पूरा बड़ा बड़ा 4 अंक 5 अंक गुना बनाइए। ठीक है, 625 गुने 324 कीजिए, फिर उसी में 25 गुना कीजिए, फिर उसी में 28 गुना कीजिए, 2.5 गुने 2.3 कीजिए, फिर जितना है उसमें 1.25 गुना कीजिए। यानी गुना का जो एक्सपीरियंस है बनाने का, गुना देख करके हमको डर नहीं लगना चाहिए, हमको देख करके गुना को डर लगना चाहिए। आप देखिए, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। 7 गुना 7 7 7 है 49। 49 गुना कितना करना है? 1.4। 9 चौका 36 के 6 बकिया 3 6 चौक 16 और 3 17। 9 का 9 4 का 4 6 9 और 7 16 और 5 और 1 6 1 1 2 और 1 3 1 2 3। ठीक है, अब इतना गुना कितना कीजिएगा? 4 कीजिएगा। 6 चौक 24 के 4 बकिया 2 6 चौक 24 2 26 बकिया 2 6 चौक 24 और 2 26 है। का हो गया गड़बड़ है। 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव, गुना गलत नहीं ना? 7 49। ठीक, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, अब 1 अंक। ठीक, 9 चौक 36 बकिया 3 4 चौक 16 और 3 16 3 यहाँ 19 होगा। कितना होगा? तुम लोग खाली देख रहा है। 9 का 9। ठीक है, अब आप सही है। 6 9 9 18 5 1 6। आप ठीक। 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 8 चौक 32 और 2 34 बकिया 3 6 चौक 24 और 3 27। ये हो गया हमारा 2.744। क्या चीज है सब में? सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू इसका ऊंचाई। यही आंसर होनी चाहिए। अब एक बात जरा देख लीजिए, अगला इसका दूसरा नंबर होगा। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दूसरा नंबर कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रक्रिया यहाँ पहले, अभी यहाँ क्या गोला था और बेलन बनाया, अब 3 गोला, अब तीनों को मिला करके एक बड़का गोला बनाता है और उसका त्रिज्या पूछा जाता है। ठीक है, कई को गोला? 3 गो, 1 2 3 गो। ऐसा सब को पिघला करके एगो बड़का गो बना देता है गोला। बड़का गो पहले छोटका छोटका गेंदा के बना दिया फुटबॉल की रे। ठीक है, नहीं बनेगा? बन जाएगा कि तुम नहीं जानता? नहीं बनेगा? क्या बता दिया नहीं बनेगा? अब इसको सबको मान लेते ही R1 है। क्या है? R1 कितने हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर शुरू। R2 कितना हो जाएगा? और R3 कितना हो जाएगा? आई बड़का को त्रिज्या हो गया तो इसको R मान लेते हैं। गोला R बराबर निकालना है। जब इसी तीनों को पिघला करके इसको बनाया गया, तीनों का आयतन के बराबर, जोड़ के बराबर होगा बड़का का आयतन ना। तो एक ही बार में यहाँ हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखेंगे? बड़ा गोला, इसको मान लो फर्स्ट वृत्त। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक, ऐसे क्या होगा? लिखना आसान हो जाएगा। बड़ा गोला का आयतन बराबर
आयतन बराबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड गोलक आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते थे पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। ठीक है, लिख भी सकते थे। हम सब में एक ही बार में कर दिए, 1 2 3 सबके जोड़ लिए, सबका आयतन। ठीक, बड़ा गोला आयतन सबका फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है? 4 बटे पाई आर क्यू बराबर, यहाँ देखो सब में 4 पाई कॉमन है, तीनों में क्या है? 4 पाई, 4 बटे 3 पाई कॉमन है सब में, है कि नहीं? होगा कि नहीं? नहीं होगा तो एक बार लिख लो, तब करेंगे 3। इसको कर दो R1, आवरी कर देंगे R2, आवरी कर देंगे R3 की। देखिए समान 4 बटे 3 पाई, 4 बटे 3 पाई है कि नहीं है? तो जब सब में एक एक चीज आया तो एक एक चीज को बाहर नहीं कर सकते हैं, ये सब सहमत हो गया। एक कर खाली बचा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। कोई दिक्कत? देखिए 4 बटे 3, 4 बटे ई पाई अरी पाई कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ आर क्यू खाली। क्या बचेगा? अब R1 कितने बाबू? 6 है, तो 6 का क्यू हो जाएगा जोड़, की कितना है? 8 का क्यू हो जाएगा जोड़, 10 का क्यू हो जाएगा। आप सबको क्यू कर लीजिए, 6 को 3 बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 216। 8 को कीजिएगा तो 512 के कर रहा है। 10 को 3 बार कीजिएगा तो तुम बोल रहा है, देख लो हम कर नहीं रहे हैं। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? बार की हो रहा है 8 1 1 2 2 5 1728। अब इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, अब इसका घनमूल निकाल लीजिए। अब देखिए निकाल देते हैं, 728 1728 2 से लगेगा, 1 2 6 12 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 का 2 1, 2 छक 12 216। 216 किसका था? 6 का, 6 ना 3 बार गुणा किए, ये 6 आ जाएगा हमारा 3 बार, है ना? 1 2 2 छक्का 12, कितना आया? मतलब R बराबर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अर्थात अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 12 सेंटीमीटर। यही आंसर। देखिए क्या है कि नहीं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। ठीक है, कैसा कुआं खोदा जाता है? 7 मीटर व्यास वाला, ये हमारा कुआं है, इसका व्यास है 7 मीटर। ठीक है, गहरा कितना है? तो कैसा हो गया? बेलनाकार नहीं जी, गहराई कितना है? तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? 7 बटे। अब क्या कहता है? और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर
22 मीटर बाय 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो इस चबूतरे की ऊंचाई, इसका जो मिट्टी था ना, वो मिट्टी को क्या किया, बिछा दिया है और क्या बनाया, चबूतरा बनाया। और कितना लंबा चौड़ा है, ये हमारा एल हो जाएगा लंबाई। लंबा कितना बाबू, 22 मीटर। आई है हमारा चौड़ाई, ये 14 मीटर। तो ई हमारा एच कितना है, यानी ऊंचा कितना हो गया होगा। तो यही मट्टी तो इसमें होगा। तो एकर आयतन और एकर आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम क्या बोले, अगर एक चीज से दूसरा चीज बन रहा है तो बार बार क्या आएगा, आयतन आएगा। तो इसी को मिट्टी इधर बिछा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जितना मटिया एकराम होगा उतना ही मटिया एकरोम होगा, कम तो नहीं होगा। तो ये दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। घनाभ, घनाभ बन गया हो। चबूतरे लिख लीजिए, चबूतरा का आयतन बराबर, कोची है, कुआं, कुआं का आयतन, नहीं ठीक है। चबूतरा यहाँ घनाभ टाइप का है तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब कुआं कैसा है, बेलनकार है, तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी लंबाई है कितना, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं मालूम। इसका पाई का मान 22 आर स्क्वायर। आर कितना इसका, 7/2। कै बार, 2 बार। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना, ठीक है। हमको एच निकालना, ये सब गुना में है, तो इस सब से इसमें क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। कितना लगा देंगे, भागा लगा देंगे। लगा दीजिए भागा। एगो कितने 22 है, कितना है, 1/22 हो जाएगा। दूसर का 1/14, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो बोल दीजिए बाबू। देखिए ई बास बेचारा, ई बास गोतिया मना लिया, ई 7 और ई 7 भी गोतिया मना लिया। ई 7 ऐसा, ई 14, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 होता कि 10 होता, 4 और 4 5, ये तो गड़बड़े मामला हो गया जी। 5/, कितना बचा, 5/2 बचा। 5/2 सेंटीमीटर एक मीटर, मीटर यानी 5/2 मीटर, या तो 2 से भागा दे दीजिएगा तो 2.5 मीटर। कितना हो जाएगा, अतः ये जो आपका चबूतरा बना है, अतः चबूतरा कितना ऊंचा होगा, चबूतरा की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर ऊंचा हुआ जब मिट्टिया बिछाया। यही हमारा आंसर है। क्या कर रहे हैं जी आप,